कि सीढ़ी उत्तराखंड में है, वहाँ परियां आती है स्वयं परियां आती है। कहा जाता है वहाँ एक गुफा है, जहाँ आधी गुफा तक आप जाओगे तो वापस आपका आने का मार्ग नहीं। 9 नागों की श्रेणी बनी हुई है। उन 9 नागों के मध्य जो है वहाँ पर परियों का देश है। पीढ़ी के भराड़ी के मंदिर के बाहर जो अखरोट के पेड़ हैं, उसका अखरोट का फल आज तक कोई घर नहीं लाता। क्यों? क्योंकि आंचरियाँ जाती हैं, जिन्हें अप्सराएं कहते हैं, वह धान लेकर माता भराड़ी को चढ़ा करके बाकी अपने स्वर्ग लोक में जाते हैं। आज भी कई खेत ऐसे मिलेंगे जो बंजर हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पुराने लोगों ने क्या किया, भूतों से खेत में हल लगवाया है। उत्तराखंड की बलि प्रथा कुछ अलग है, तो बड़ा सुंदर था वो। आप जैसे कि पहले बताया जाता था कि असली में बलि दी जाती थी। आप किसी जीव हत्या कर यदि बलि विधान कर रहे हैं तो मेरे दृष्टिकोण से आपसे बड़ा गलत कोई नहीं। कुछ लोग जा रहे होते थे जिन्होंने वो देवी को पकड़ा होता था, वो खुद हिलती है, क्योंकि मैंने देखा कानों से खून निकल गया कुछ बंदों के। यह देव डोलियां एक प्रकार से देवी का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण जब सारी लीलाएं रच गए तो अर्जुन का हाथ पकड़ के नर नारायण पर्वत के रूप में बैठ गया बद्रीनाथ में। आज भी नर नारायण के रूप में 2 पर्वत हैं। इस दिन वहाँ 2 पर्वत आपस में मिल गए, बस उस दिन कल के अवतार प्रारंभ हो जाए। आदमी थे तो धन सिंह उनका नाम था। तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ आंचरी मांत्रियों का बहुत प्रभाव है, जिसे आप लोग अप्सराएं कहते हैं। अप्सराएं, परियों का देश भी है। परियों का देश, वही अप्सराएं। हमारे यहाँ खेंड का पर्वत है, वह खेंड का पर्वत जो है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ अभी भी अप्सराएं जो है, माना क्या जाता है, हैं। वहाँ अप्सराएं क्या करती हैं कि रात्रि के समय और भौर तक रहती हैं। रात्रि को वहाँ निकलना, बाहर निकलना बहुत दुर्लभ है। आप निकल नहीं सकते। अगर आप निकल गए तो आपको हानि झेलनी पड़ेगी, और पक्का झेलनी पड़ेगी। 2 बार कोशिश करी है उस पर्वत को चढ़ने की। हाँ। खेड पर्वत को मैं पहले एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जाया करता था लोकेशन पे। तो वहां पर थोड़ा सा मेरे को वन विभाग ने जाने नहीं दिया, क्योंकि वहां पर जो है आदमखोर, चीते, बाघ ये घूम रहे हैं। वहाँ इसलिए नहीं जाने दिया जाता। वहां पर इनकी जगह के साथ साथ पे वहां पर परियों का देश भी है। कहा जाता है वहाँ एक गुफा है, जहाँ आधी गुफा तक आप जाओगे तो वापस आपका आने का मार्ग नहीं है, आप नहीं आ सकते। वहाँ परियां आती हैं, स्वयं परियां आती हैं। वहाँ स्वर्ग की परियां हैं। हमारे उसमें कहा जाता है कि खेंड की आंचरी, पेड़ की भराड़ी, और खेंड की आंचरी, पेड़ की भराड़ी, 9 नगर देवता। तो उसमें जो है 9 नागों की श्रेणी बनी हुई है। उन 9 नागों के मध्य जो है वहाँ पर परियों का देश है। और उन परियों के देव, वहाँ एक विशेष आपको बात बताता हूँ, ये बड़ी अचंभे बात, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। वहाँ पर ना अखरोट होंगे, आप उन अखरोटों को वहाँ पर खाइएगा, बड़ा स्वाद लगेगा। आप उनको घर लेके आएगा, आपको सारे अखरोट खराब मिलेंगे, और पक्का मिलेंगे। अच्छा। पीढ़ी के भराड़ी के मंदिर के बाहर जो अखरोट के पेड़ हैं, उसका अखरोट का फल आज तक कोई घर नहीं लाता। क्यों? क्योंकि वो जो है खराब हो जाते हैं, सड़ जाता है। हाँ, स्वतः ही सड़ जाता है। और आप वहां खाओगे, आपको सारे फल एकदम ताजा मिलेंगे, लेकिन घर आते वहां पर अभी भी जैसे धान की फसल होती है, तो सारे लोग धान की फसल करते हैं। तो धान की फसल करने के उपरांत जो है वहाँ पर परियां आती हैं। तो क्या करते हैं, हमारे गढ़वाल में धान को काट के रख दिया जाता है। परियां क्या करती हैं, उन धान को कूटती हैं वहाँ। अच्छा। कूट कर रखती हैं, और वहाँ जो ओखल है जिसपे कूटा जाता है वो उल्टा है। अच्छा। ये उल्टा है। और उस ओखल में जब कूटा जाता है तो उन क्या कहते हैं, जो धान होता है, वहाँ उनको लेकर जाती गीत गाती हुई जाती हैं। और माँ भराड़ी का मंदिर है। आधा धान, जब आप जाएंगे तो धान की जब कटाई होती है तो आप रास्ते में देखेंगे कि धान गिरा हुआ मिलेगा, जबकि वहाँ रात को बाहर कोई निकलता नहीं, तो धान कहाँ से गिर गया। और माँ भराड़ी का मंदिर इतनी ऊपर है, उस क्षेत्र में है जहाँ पर रात को आदमखोर, बाघ और इन चीज़ों का बहुत डर होता है। वहाँ कौन जाएगा? कोई नहीं जा सकता। तो क्या होता है कि वो भराड़ियाँ जाती, आंचरियाँ जाती हैं, जिन्हें अप्सराएं कहते हैं, वह धान लेकर माता भराड़ी को चढ़ा करके बाकी अपने स्वर्ग लोक में जाती है। तो हमारे उत्तराखंड में तो धान भी जो है देवता यहीं से लेके जाते हैं। तो ये बहुत अचंभित कर देने वाली बात है। यहाँ के पहले के लोग बड़े विद्वान हुआ करते थे। एक नाम बताता हूँ मैं आपको, पूरा उत्तराखंड फेमस है इस नाम से, लाल मणुनियाल। आप टिहरी गढ़वाल में जाइएगा, किससे पूछेगा आप लाल मणुनियाल जी को जानते हैं, हर कोई बता देगा। जितने ब्राह्मण होंगे, जितने जानकार होंगे, उन सबको लाल मणुनियाल जी का ज्ञान होगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको याद करा रहा था। ऐसे ब्राह्मणों, विद्वान जनों में ऐसी वार्तालाप चली, कहा कि कल जो है अमावस्या, एक ने कहा नहीं कल पूर्णिमा है, उसने कहा नहीं अमावस्या। तो लाल मणुनियाल जी ने कहा कि कल देखेंगे। तो लाल मणुनियाल जी ने क्या किया, कांस की थाल होती है, उस कांस की थाल में दूध डाला और उसको जो है अभिमंत्रित किया। हमारे उसमें 11 मंत्रना कहते हैं। 11 पत्थर होते हैं, 5 पत्थर होते हैं, उन 5 पत्थरों को मारा जाता है। तो वो थाल उड़कर और पूरे जितनी भी टिहरी क्षेत्र था
उस पूरे टिहरी क्षेत्र में चांदनी जैसी रोशनी फैल गई। सबने देखा कि ये तो आज चंद्रमा प्रकाशित हो रखा है। तो यहाँ ऐसे ऐसे विद्वान भी हुए हैं, ऐसे ऐसे विद्वानों की श्रेणी सुनने को मिली है जिन्होंने, आज भी कई खेत ऐसे मिलेंगे जो बंजर हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पुराने लोगों ने क्या किया, भूतों से खेत में हल लगवाया है। और ये सत्यता है। भूतों से यहाँ सिद्ध बहुत हुए हैं। हमारे उत्तराखंड में एक से बढ़कर एक सिद्ध हुए हैं। हमारे वहाँ थोड़ा सा ये है कि घास की, जैसे यहाँ है तो यहाँ चारा हो जाता है, यहाँ पर जो है आपकी बरसी चारा हो जाता है, वहाँ नहीं होता। वहाँ क्या करते हैं, हमारे वहाँ 6 महीने के लिए पहले ही घास काट दिया जाता है, उसको जो है पराली टाइप की लगा दी जाती है, सुखा दिया जाता है और लगा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ती है। तो इस चक्कर से जो है वो घास को पहले ही संजो के रखते। तो हमारे वहाँ उत्तराखंड में लोग क्या करते थे, भूतों से प्रोल्डा लगाते थे। अपने आप घास काटते थे और भूतों से प्रोल्डा लगाते थे। उन्हें प्रोल्डा कहते थे कि वो उनसे जो है उनको लगवाया करते थे। तो यहाँ पहले सिद्ध हुए हैं, बहुत सिद्ध हुए हैं, एक से बढ़कर एक सिद्ध हुए हैं। उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें करी हैं जो आप उत्तराखंड कभी जाएंगे, कभी किसी के पास बैठेंगे तो सुनने को मिलेगा कि हमारे दादाजी ने जो है भूतों के साथ बीड़ी पी। और वास्तव में है ये बहुत प्रचलित है कि ये जो आपने बीड़ी वाला किस्सा बताया ना, ये भी हम गए थे, एक जगह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हाँ। तो अभी यहाँ पर हमने छोटी सी जमीन ली है। तो यहाँ पर एक लोग बता रहे थे कि यहाँ पर एक बाबा जी हैं बुड्ढे, रात को दिखते हैं और वो गाड़ी रोक रोक के बीड़ी मांगते हैं। हाँ, बिल्कुल सत्यता है। और अगर नहीं दोगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी इस विषय पे एक बात आई। एक हमारे गांव के पास में एक गांव था। तो उस गांव में क्या हुआ कि एक बंगाली बाबा आया। तो बंगाली बाबा बहुत बड़ा तांत्रिक, क्योंकि बंगाल है तंत्र महासागर है, तो क्योंकि माँ काली वहाँ पर विद्यमान है। और आपको बताऊँ, उत्तराखंड से ही काली चल के सब जगह है। माँ काली जिसकी पूजा होती है, तो हमारे उत्तराखंड में माँ काली का भी बहुत बड़ा वास है। यहाँ पर माँ काली उत्तराखंड से क्यों, हिमाचल, मैंने कहा ना, हिमालय की पुत्री पार्वती, और पार्वती से ही काली, तो उत्तराखंड से ही चल के जो है काली अन्य देशों में गई। चाहे दक्षिणेश्वर काली हो, चाहे हाट काली हो, चाहे कोई सी भी काली रूप हो, यहाँ माँ काली का जो वो प्रादुर्भाव हुआ है, यहाँ उत्तराखंड या हिमाचल से ही हुआ है। तो यहाँ पर क्या कि एक बंगाली बाबा, तो उन्होंने अपनी काली की सिद्धि दिखाई। तो उन्होंने कहा, अच्छा काली की सिद्धि दिखाता है। तो उत्तराखंड का एक बुजुर्ग व्यक्ति, उन्होंने कहा कि मैं बीड़ी पी रहा हूँ, मेरे साथ पे एक और बीड़ी पिएगा तो उसकी बीड़ी बुझा के दिखा दे। अच्छा, ऐसी बात आई। उन्होंने, बूढ़े थे, बहुत बूढ़े थे। तो वो झारखंडी का काम करते थे, हमारे उसमें उन्हें झारखंडी कहते थे। तो झारखंडी का काम करते थे। तो उन्होंने क्या किया, बीड़ी पीते पीते धुएं से भूत को उत्पन्न कर दिया, और उस भूत को बीड़ी दे दी और कहा कि बीड़ी पी। बंगाली ने अपने सारे तंत्र लगा दिए, लेकिन वो बीड़ी वो नहीं कर सका। बाद में बूढ़ा जी ने क्या किया, अपनी जो बीड़ी थी वो जब जलाई, फिर उसको फूंक मारा तो वो तुरंत जो है वो गायब हो गया। यहाँ है, आप मसूरी चले जाओ, आपको बहुत हॉरर प्लेस मिल जाएंगे जहाँ पर अभी भी है। हाँ, वहाँ पे बताते हैं कि यहाँ है रियलिटी में। यदि कोई जाएगा तो यहाँ रियल में है। यहाँ आपको रात को मसूरी आप विजिट करते हैं, एकांत में है, अकेले में है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनुभूतियाँ हो जाएंगी। इतनी भयंकर अनुभूतियाँ होने लगेंगी, आप महसूस करेंगे कि ये चीज़ें हैं। यदि भगवान है तो शैतान भी है। शैतान नहीं कहा जा सकता, आत्माएं हैं, भूत है, प्रेत है, सब है। मैंने कहा भूत 5 प्रकार के हैं। श्रीमद् भागवत ले लीजिए। अब कई लोग विद्वान हो जाते हैं तो लोग कहते हैं भूत नहीं है। तो श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है गौकर्ण और धुंधकारी की। अच्छा, गौकर्ण और धुंधकारी की श्रीमद् भागवत के अंतर्गत बता रहा हूँ मैं। तो गौकर्ण जी महाराज जो हैं ये गाय से उत्पन्न है, और धुंधकारी जो है ये दुदले की बहन के पुत्र हैं। ये काम अवस्था को है, लेकिन ये इस समय जो है जब इसका शरीर छूट गया तो ये भूत बन गया है। अच्छा। अब इसके मोक्ष के लिए क्या किया गया, आप वेदोक्त से मोक्ष कीजिए या तंत्रोक्त से मोक्ष कीजिए, विधान एक ही है, मोक्ष होना चाहिए, मोक्ष होना चाहिए। तो गौकर्ण जी बहुत सात्विक थे, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया। जब सूर्य नारायण भगवान को जब वो जल चढ़ा रहे थे, जब धुंधकारी उनके सामने रात को बैल के रूप में, बड़ा बैल के रूप में प्रस्तुत हो गया, भैंसा के रूप में प्रस्तुत हो गया, कभी बिल्ली बन गए, तो गौकर्ण जी कहने लगे, अरे भैया तू कौन है, तू जो मुझे डरा रहा है। तो तब धुंधकारी जी कहते हैं कि भाई मैं तेरा भाई हूँ, मैं वही भाई हूँ जिसने काम क्रोध मद लोभ इनके अवस्था में आकर जो है गलत काम किए, और उसके उपरांत मेरे को मोक्ष नहीं मिला है। या फिर किसी की अधोगति हो जाए, कोई अल्प मृत्यु हो जाए, या फिर किसी को मार दिया जाए, तो ये लोग, इनकी आत्माएं भटकती हैं। कई लोग काम की वजह से बहुत ज़्यादा कामुक होते हैं, तो कामुक होने पे भी उनको मोक्ष नहीं है। अत्यधिक क्रोधी, इसीलिए कहा है हर चीज़ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है।
यह बैलेंस नहीं होगा। कहा ज्ञान इंद्रियां 5 है, आंख, नाक, कान, ये जो जिह्वा है यह भी ज्ञान इंद्रियां है। और कामुक इंद्रियां कौन कौन सी है? कहा कि कामुक इंद्रियां हाथ, पैर और मनुष्य के कई शरीर ऐसे हैं जो कामुक अवस्था में रहते हैं। तो ये कामुक अवस्थियां 5 प्रकार की हैं, जिसमें मनुष्य के लिंग से लेकर हो, गुहा से लेकर हो, या फिर ये कामुक की श्रेणी में 5 आते हैं। और ज्ञानेंद्रियां 5 हैं। आंखें अच्छा देखोगे तो परमात्मा अच्छा दिखेगा, अच्छा सुनोगे तो अच्छा सुनेगा, और अगर अच्छा बोलोगे तो परमात्मा अच्छा दिखेगा। तो सब चीज भगवान ने ऑटोमेटिक दिया है। यदि आप इनका अच्छा प्रयोग करते हो तो आपको मोक्ष है, नहीं तो आप इसी क्रम में भटकते रहोगे, जैसे धुंधकारी भटकता रहा। फिर उसके मोक्ष के लिए गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया। अब वहाँ ये आश्रय लिया जाता है। हमारे हरिद्वार में नारायण शिला है, वहाँ पर भी मोक्ष का बड़ा द्वार है। गया जी है, बद्रीनाथ है, तो ये सब मोक्ष के द्वार हैं। लेकिन कई ऐसी अवस्थाएं होती हैं, कई तांत्रिक अवस्था में कोई व्यक्ति मर जाए तो वह जो है इन चीज़ों से मुक्त नहीं हो पाता है। उसको तंत्र विधान से भी मुक्त किया जा सकता है, पर तंत्र विधान का भी बड़ा उल्टा प्रभाव अब हो चुका है, जिसे लोगों ने बहुत गलत ले लिया है। आज बहुत ज़्यादा गलत ले लिया है। मेरे दृष्टिकोण में तंत्र भी एक इंग्लिश मेडिसिन है, जो मैंने बोला कि, और जो वेद है यह आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तंत्र इसलिए इंग्लिश मेडिसिन है कि इसका प्रभाव जो है यह सकारात्मक रूप से अगर करते हैं तो सकारात्मक ही होगा, यदि किसी के विपरीत करते हैं तो यह आपको उल्टा भी लगेगा। साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है। तो साइड इफेक्ट होने के कारण तंत्र जो है वो माना जाता है, जबकि वेद जो है अगर असर नहीं दिखा, वैसे 100% है वेद का असर होता है, लेकिन वेद का असर 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में टाइम लगाता है। आयुर्वेद टाइम लगाता है। तो लेकिन तंत्र एकदम बाण है,